प्रभु जी की आज्ञा से आप पैदल नवद्वीप से श्री वृंदावन की ओर चले थे। मार्ग में नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा से 2 वर्ष के लगभग काशी में रहे। मधुसूदन वाचस्पति जी से संपूर्ण वेदांत का आपने अध्ययन किया और लगभग 19 वर्ष की आयु में आप श्री धाम वृंदावन में पधारे और सीधे जाकर के श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के चरण कमलों में समर्पण किया। कल हमने सुना था श्री रूप सनातन जी कौन है। नित्य निकुंज मंदिर से जब राधा माधव एक होकर श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, तब नित्य निकुंज के सब परिकर मंजरी गण सखी गण भी श्री जी की आज्ञा से गौर लीला में अवतरित हुए, जिनमें श्री जी की रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी जी के रूप में और लवंग मंजरी जी ही श्री सनातन गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए और आकर के ब्रज वृंदावन का प्रकाश किया। रूप सनातन गोस्वामी पाद के लिए भक्तमाल जी में लिखा है, ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उन रूप सनातन गोस्वामी पाद को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस ब्रज भूमि को, ब्रज वृंदावन को और श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को इस कलयुग में प्रकट किया। नहीं तो भक्तमाल जी में लिखा है, वृंदावन ब्रज भूमि जानत ना को प्राय दई दरसाए जैसी शुक मुख गाई है। ब्रज वृंदावन को कोई जानता ही नहीं था, श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को कोई जानता ही नहीं था। गौरांग देव की कृपा से श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद श्री वृंदावन धाम का प्रकाश किए, प्राकट्य किए और राधा माधव की प्रेममयी उपासना को प्रकट किए। आज श्री जीव गोस्वामी पाद, कल हमने सुना था शरीर संबंध भी है रूप सनातन जी से। शरीर के संबंध में रूप सनातन जी के छोटे भाई के पुत्र हैं, वल्लभ जी के पुत्र हैं, सगे भतीजे हैं रूप गोस्वामी जी के। लेकिन भक्ति मार्ग में इन शरीर वाले संबंधों का बहुत महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मैं मानऊं एक भगति करना था। भगवान कहते हैं, मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूं और किसी नाते को नहीं मानता। इसलिए भक्ति राज्य में भक्ति वाला नाता ही सर्वोपरि है। अनेक बार इस प्रसंग को कहते हैं, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी महाराज प्रभु की सेवा में जा रहे थे, अपरस में स्नान करके। उसी समय गोसाई जी के भांजे आए। गुरु जी स्नान करके सेवा में जा रहे थे, उन्होंने आकर के चरण छू लिए उनके। अपरस में सेवा करने जा रहे थे बिना छुए, अपरस की सेवा थी। जैसे चरण छुए, उन्होंने भी स्नान कर रखा था, पर जैसे चरण छुए गोस्वामी जी ने पूछा, कौन? बोले, महाराज मैं आपका भांजा। सुन के वापिस स्नान करने चले गए, दोबारा स्नान करने चले गए, फिर सेवा में जाने लगे।
फिर चरण छू लिए, शायद पहचान नहीं पाए। फिर पूछा कौन? बोले महाराज मैं आपकी बहन का बेटा हूं, संबंधी हूं आपका। फिर स्नान करने चले गए। फिर तीसरी बार सेवा में जाने लगे। इतनी देर में एक वैष्णव आ गए जिनसे कोई शरीर का संबंध नहीं था। उन्होंने भी गोस्वामी जी के चरण स्पर्श कर लिए। गुरु जी ने उनसे भी पूछा कौन? उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण का दास। कौन? मैं आपका दास, मैं श्री कृष्ण का दास। तो गुरुदेव दोबारा स्नान करने नहीं गए, चले गए भीतर सेवा में। अब इस दृश्य को देख के जो भांजे राजा आए थे वो नाराज हो गए। बोले हम कौन अछूत हैं क्या? अरे हम भी ब्राह्मण हैं और स्नान करके आए थे, चरण छू लिए, 2-2 बार नहाने गए। अब वो वैष्णव, उसकी न जात का पता न बिरादरी का पता, चरण छू लिए और तो अपरस भंग नहीं हुआ, क्यों? तब ये बात की जिज्ञासा की जब सेवा कर ली गोस्वामी जी ने कि महाराज ऐसा क्यों हुआ? तब गोस्वामी जी ने कहा भैया मैंने तो तुमसे 2-2, 3-3 बार पूछा कि कौन हो। तुम्हें एक बार भी ठाकुर जी के संबंध की स्मृति नहीं हुई। यही कहते रहे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं, उनका भतीजा हूं, उनका बेटा हूं, उनका भांजा हूं। ये सब ठीक है, ये संसार का परिचय है, लेकिन इस परिचय से भगवत लीला में, भगवत क्षेत्र में प्रगति नहीं होती है। जैसे कहीं भी गाड़ी से सफर करिए, फ्लाइट से सफर करिए, कहीं भी जाइए तो आईडी दिखानी पड़ती है, परिचय पत्र दिखाना पड़ता है ना। उस परिचय पत्र में क्या लिखा रहता है? हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस क्या है, पिता कौन है, नाम क्या है, यही सब लिखा रहता है। उस परिचय पत्र को न दिखाओ तो ट्रेन में न बैठने दिया जाए, टीटी उतार दे डब्बे से, कहीं नहीं जाने दिया, हर जगह आईडी चाहिए दिखाने को। इस संसार में शरीर संबंध का परिचय पत्र चाहिए, नहीं तो उसके बिना यात्रा नहीं करने दी जाएगी। ऐसे ही बंधुओं, इस शरीर को छोड़ने के बाद अथवा इस शरीर के रहते भी जो भगवत प्राप्ति की यात्रा करनी है, भव सागर को पार करके राधा गोविंद के चरण कमल प्राप्ति की जो यात्रा करनी है, वहां पर भी परिचय पत्र चाहिए होता है। ये वाला आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड वहां नहीं चलता, चूंकि ये शरीर संबंध को लेके बनाया गया है। उस यात्रा में जो परिचय पत्र चाहिए, उस परिचय पत्र को गुरुदेव प्रदान करते हैं। इस परिचय पत्र में लिखा रहता है तुम्हारे पिता कौन है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। उस परिचय पत्र में लिखा होता है आपके गुरुदेव कौन है, आपका संप्रदाय क्या है, आपके आचार्य कौन है, आपकी उपासना क्या है, आपका भगवान के प्रति भाव क्या है। कृष्ण तो पाए जाएं, पर पाए वे में भेद है। भगवान तो पाए जाते हैं, पर पाए वे में भेद है। क्या भेद है? हम भगवान के हैं, वो भगवान हमारे हैं, ये तो सत्य है, लेकिन भगवान हमारे क्या हैं? हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे माता पिता हैं, या हमारे प्रियतम हैं? किस संबंध से हम भजन करते? ये वाला परिचय पत्र यदि प्राप्त नहीं है तो वो असली यात्रा, वो सबसे बड़ी यात्रा, जिस यात्रा को अकेले करना होता है, कोई मदद नहीं कर सकता, वो वाली यात्रा
नहीं हो पाती है। यह परिचय पत्र गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो रूप गोस्वामी जी के शरीर संबंध में भतीजे लगते हैं, लेकिन इस संबंध की विशेष चर्चा नहीं है। इस संबंध की चर्चा है कि जब जीव गोस्वामी जी श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे हैं, तो उपासना राज्य का जो पहला चरण है दीक्षा, दीक्षा के बिना बात नहीं बनती। आज तो संसार में बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि हम भगवान को गुरु मानते हैं, भगवान ही गुरु हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान सभी कुछ हैं। भगवान सबके पिता भी तो हैं, परम पिता भी तो हैं। तो अपने पिता को पिता नहीं मानते क्या? भगवान सबकी माँ भी हैं, तो अपनी माँ को माँ नहीं मानते क्या? भगवान तो सभी कुछ हैं कि हम भगवान को गुरु मानते हैं। बिल्कुल, भगवान सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन जिस भक्तमाल जी को लेके हम बैठे हैं, उन भक्तमाल में एक भी चरित्र आप ऐसा नहीं बता सकते भक्तों का जिन्होंने भगवान को गुरु मान के भगवान को पाया हो। अब कलयुग में तो सब अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन ज्ञान मनमुखी नहीं होता। ज्ञान गुरुमुखी होता है, ज्ञान शास्त्रमुखी होता है। हमको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, हम क्या समझते हैं, हम क्या नहीं समझते, इससे कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कहते हैं और गुरुदेव क्या कहते हैं, इस बात को देखना होता है। बिना गुरु के तो ऐसे अनार भी लिखना नहीं आया, तो बिना गुरु के ये भगवत प्राप्ति वाला काम कैसे हो सकता है? तो जीव गोस्वामी जी श्रीधाम वृंदावन पधारे और सर्वप्रथम रूप गोस्वामी पाद के चरण कमलों में निवेदन किया, हे गुरुदेव मुझे स्वीकार करिए। और उस समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री जीव गोस्वामी पाद को आश्रय प्रदान किए हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद की दीक्षा हुई है। दीक्षा माने दिशा देना, दीक्षा देना माने दिशा देना। भूले भटके जीव का भगवान से संबंध जुड़ा देना। एक पेड़ से पत्ता टूट के गिर गया और वो हवा के थपेड़े में चल रहा है, लोगों की ठोकरें खा रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस टूटे हुए पत्ते को दोबारा पेड़ से जोड़ दे। कोई दुनिया की ताकत ये काम नहीं कर सकती। बंधुओं, यही काम गुरुदेव करते हैं। भगवान ही वो कल्प वृक्ष हैं जिस कल्प वृक्ष से पत्ते की तरह टूटकर ये जीव भवसागर में भ्रमित होता है, संसार में भ्रमित होता है। गुरुदेव क्या करते हैं, उस खोए हुए, छूटे हुए, भूले हुए पत्ते को दोबारा उस प्रेम रूपी वृक्ष से जोड़ देते हैं। वो पत्ता उस पेड़ का ही था, लेकिन छूट गया था, टूट गया था, भूल गया था। गुरुदेव भूले हुए संबंध की स्मृति कराते हैं, बिसरे हुए संबंध को याद कराते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी तो परिकर हैं, वे तो श्री जी की विलास मंजरी हैं, लेकिन आचार्य लोग भी जब प्रकट होते हैं धरा पे, तो इन सब नियमों को निभा के दिखाते हैं कि देखो हम तो परिकर नित्य सिद्ध हैं, पर जब इस जगत में जन्म लेते हैं तो पूरी साधना का क्रम निभा के दिखाते हैं, कैसे भक्ति होती है, कैसे आचरण होता है।
जो केवल मुंह से बोल के उपदेश दे उसको आचार्य नहीं कहते, जो आचरण करके भी सिखाए उसको आचार्य कहते हैं। तो जीव गोस्वामी जी आचरण करके दिखाए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद का चरणाश्रय ग्रहण किया है और धन्य है रूप गोस्वामी पाद। अब जीव गोस्वामी जी परिकर है, अभी हमने सुना, लेकिन जब आपको दीक्षा प्रदान हुई है तब साथ ही साथ आपको स्वरूप की स्मृति भी कराई है और कहा है, हे जीव तुम श्री जी की बिलास मंजरी हो। क्या सेवा है हे गुरुदेव, मेरी क्या सेवा है? यही चिंतन का विषय है, यही समझने की बात है। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा चिंतनीय विषय क्या है, मेरी सेवा क्या है? तब रूप गोस्वामी जी स्वरूप का परिचय कराते हैं और कहते हैं, आप बिलास मंजरी हैं, आपकी प्रिया प्रियतम की अंग राग की सेवा है। बहुत एकाग्रता से शांति से बैठे, जो पीछे आए वो पीछे ही बैठे, ऐसी प्रार्थना है। आप सब सहयोग करें। आपकी प्रिया प्रियतम की अंग राग की सेवा है। प्रिया प्रियतम के श्री अंग पर अंग राग रचना, इसकी सेवा है। और क्या सेवा है? प्रिया प्रियतम के आंखों में काजर लगाने की सेवा है, अंजन की सेवा है। स्वरूप का परिचय कराए, अपने स्वरूप का ज्ञान दिए, शिष्य के स्वरूप का ज्ञान दिए। और जीव गोस्वामी जी श्रीधाम वृंदावन में रह के, वे तो पहले से पाए हुए हैं। अभी हमने कहा उनको कोई साधना नहीं करनी है, वे तो श्री जी के ही हैं। लेकिन कहा ना कि सखियां भी आचार्य रूप में जब प्रकट होती हैं तो आचरण, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको साधना कैसे होती है ये कैसे पता चलेगा? तो सब कुछ प्राप्त है, लेकिन करके दिखा रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, गुरुदेव की कृपा से नाम मंत्र स्वरूप सब प्राप्त हुआ है। माता बहन रसोई में रहती हैं, जहां अधिक समय बीतता है, जहां हमारी दृष्टि पड़ती है, वहां एक क्या लिखिए, क्या नाम जब चल रहा है क्वेश्चन मार्क। जब जब निगाह पड़ेगी उसके ऊपर ध्यान आएगा, अरे मैं तो भूल गया माथे में जाने क्या चल रहा है, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं। देखिए गीता कहती है कोई जीव कर्म किए बिना रह नहीं सकता, भले ग्रस्त हो, भले सन्यासी हो, भले कहीं चला जाए, चले बिना हम नहीं रह सकते, कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। पर उस चलने की गति किस ओर है, उस कर्म की गति किस ओर है? प्रथम साधना यही है, नाम में अपने चित्त को जोड़ना होगा। नाम जप करिए मेरे भाई बहन, और फिर नाम जप करते करते जब नाम की तन्मयता होती है, जब अहिर्निश नाम जप होगा, बंधुओं सोते सोते भी नाम जप होगा, सोते सोते भी नाम जप होगा। नियम कर लीजिए, नाम जप करते करते सोऊंगा। जब तक नींद मुझे नहीं आ जाती मैं पूरी ईमानदारी से नाम जप करता रहूं और उठते ही नाम जप करूंगा। दयालु श्री कृष्ण उस सोने के समय को भी भजन मानते हैं। नाम जप करते करते सोए, नाम जप करते करते उठे। ये नाम की साधना है बंधु, नाम में मन लगाना होगा। ये नाम कैसे लिया जाए यही समझाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य मन के अवतरित हुए। स्वयं गोविंद ने बताया कि गोविंद की भक्ति कैसे होती है, नाम की साधना। और फिर आगे बढ़ते रहना है। फिर नाम के साथ में रूप का प्रकाश होता है। ईमानदारी से नाम जपेंगे तो भगवान के रूप का हृदय में प्रकाश होगा। राधा माधव के दिव्य रूप का चिंतन करना होगा। नाम जप करिए,
और युगल छवि का ध्यान करिए, अपने इष्ट देव की छवि का ध्यान करिए। जो छवि आपको प्रिय लगती हो, चित्रपट की छवि, श्री विग्रह की छवि, बिहारी जी की छवि, राधा वल्लभ जी की छवि, श्री राधा रमण जी की छवि, जहां जुड़े हैं, जहां अनन्य हैं, जिनसे प्रीति है, भगवान के सब रूप समान है। उस रूप को, उस झांकी को हृदय में बनाना होगा। जो आपको स्वरूप झांकी प्रिय लगती है, उस स्वरूप को हृदय में बनाइए। आजकल तो कितनी सुविधा है, मोबाइल पर सुंदर सुंदर छवि सर्च कर लीजिए, राधा माधव की निकुंज की छवियां। अब उस छवि को देखिए, देख लिया, समझ लिया, याद कर लिया। अब आंख बंद करके उस छवि को हृदय के भीतर बनाइए। जैसे वस्त्र पहनाना चाहते हैं वैसे पहनाइए, जैसा श्रृंगार करना चाहते हैं वैसा करिए, जैसा भोग लगाना चाहते हैं वैसा भोग लगाइए, पर हृदय में रूप का चिंतन करना होगा। मुख में नाम होगा और हृदय में रूप। कुछ दिन मेहनत होगी, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास पड़ने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। जिस झांकी को हृदय में सजोएंगे, संवारेंगे, बसाएंगे, वो झांकी अनुभव में आने लग जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर तीसरा काम होगा, नाम, रूप और फिर लीला। जिस रूप को हृदय में बसाए वो रूप अब लीला करने लगेगा। ऐसा लगेगा कि शामा शाम के वस्त्र उड़ रहे हैं, वे मेरी ओर देख रहे हैं, उनकी आंखों की पलकें चल रही हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, ओ मुझे बुला रहे हैं। ये लीला का चिंतन होगा। इस लीला के चिंतन के लिए रसिकों की वाणियों का अनुशीलन करें। जिन भी संत के द्वारा लीलाओं का वाचन होता है, अपने यहाँ भी लॉकडाउन के समय में अनेकों सत्संग हुए, उनमें 2 रस ग्रंथों के सत्संग हुए। 31 दिवसीय श्री राधा रस सुधा निधि और 31 दिवसीय श्री विलाप कुसुमांजलि, सब YouTube पर उपलब्ध है। उनका सहारा ले सकते हैं। प्रतिदिन शामा शाम की एक लीला का वर्णन है, निकुंज की लीलाओं का वर्णन। सखियां कैसे स्नान कराती हैं, कैसे श्रृंगार करती हैं, कैसे भोग लगाती हैं, प्रिया प्रियतम कैसे चल रहे हैं, कैसे सखियां सेवा कर रही हैं। सुने और ध्यान करें। लीला, फिर लीला का प्रकाश होता है। और फिर चौथा और अंतिम प्रकाश है नाम, रूप, लीला और धाम। धाम का प्रकाश होता है हृदय के भीतर, धाम का प्रकाश होता है, अंतिम है। लीला और धाम में क्या अंतर है? लीला में श्यामा श्याम का ही अनुभव होता है, सखियों का भी होता है, लेकिन धाम में प्रिया प्रियतम के संपूर्ण माधुर्य का, संपूर्ण ऐश्वर्य का अनुभव होता है। फिर कुछ बाकी नहीं रहता। जो धाम आज हमको स्थूल रूप में अनुभव होता है, वह धाम दिव्य रूप में अनुभव होने लग जाता है। यही वैष्णव की मंजिल है, राधा माधव उपासकों की यही मंजिल है। राधा कृपा कटाक्ष का आप सब पाठ करते होंगे, उसमें अंतिम वाक्य भोले बाबा पार्वती जी को क्या कहते हैं? जब पार्वती जी ने पूछा है भोले बाबा से, आप किस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करते हैं, तब भोले बाबा राधा कृपा कटाक्ष सुनाए, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, पूरा पाठ सुनाए, श्री राधिका नमस्तुते तक। फिर जब महात्म कहे, तब आखिर में भोले बाबा ने क्या कहा? अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवानाम न विद्यते। हे देवी पार्वती, वैष्णवों को
इससे अधिक प्राप्त करने योग्य और कुछ नहीं है। उपासना के क्षेत्र में इससे अधिक प्राप्त करने योग्य और कुछ नहीं है। जब आंखों के सामने प्रिया प्रियतम के दिव्य धाम का दिव्य रूप और लीला के साथ प्रकाश हो जाता है, आहा। श्री जीव गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में इन्हीं नाम रूप लीला धाम का अनुभव कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं। ऐसी गुरु की कृपा हुई है कि संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रज आपको दिव्य रूप में अनुभव हो रहा है।